नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बिल्कुल चरम पर है अब, और अब थोड़ा सा कठिन लेवल है। तो कुछ महत्वपूर्ण बीमाएँ रह चुकी हैं, उनकी बात कर लेते हैं, उस टॉपिक को क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़े से लेवल की परे की बातें हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये बात जब समझ में आ जाएगी आपको, इन 2-3 राशियों की बीमा अगर आपको आती तो मान के चलिए छोटी मोटी राशियों की बीमा अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बीमाओं की। और महत्वपूर्ण बीमाओं में सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात है वो बता देता हूँ। आपने कभी गुरुत्वाकर्षण नियतांक पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको लिखते हैं जी से, इसका मान पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11। अब आगे क्या होता है वो मात्रक बताएगा, मात्रक अभी साथ में निकाल लेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का मान पेपर में बहुत बार पूछा है 6.67 × 10⁻11, मात्रक इसका भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर इसकी कोई विमा पूछे तो हमारे को इसका सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको गुरुत्वाकर्षण बल का मान पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F, ग्रेविटेशन को बता रहा है, G m1 m2 अपॉन में r²। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है। कहा जाता है कि कोई दो द्रव्यमान हैं और उनके बीच में दूरी है r, तो इनके बीच में एक बल कार्यरत रहता है जिसको कहते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। उसी प्रकार अगर कोई दो आवेश दिए हों Q1 और Q2, अगर उन दोनों के बीच में r दूरी है तब उन दोनों के बीच में एक बल कार्य रहता है जिसे कहते हैं कूलाम बल। क्या कहते हैं उसे, कूलाम बल। इन दोनों के बीच में कौन सा लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा भाई, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ध्यान दें इस बात को कि अगर दो द्रव्यमान हैं और r दूरी पर रखे हैं तब उनके बीच में लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगर दो आवेश हैं उन दोनों के बीच में लगेगा कूलाम बल या स्थिर वैद्युतिकी बल। तो ये दो बल हैं महत्वपूर्ण। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान दिया जाता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, F ग्रेविटेशन बराबर G m1 m2 अपॉन में r²। यहाँ पर m1 और m2 दो द्रव्यमान हैं, r उनके बीच की दूरी है, ये लगने वाला बल है, और ये G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ये जी क्या होता है भाई, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। और इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बना लेते हैं सबसे पहले यहाँ से, फिर इसकी विमा निकालेंगे, फिर इसका मात्रक भी निकल जाएगा। तो जी फॉर्मूला क्या बनेगा, F r² अपॉन में m1 m2, दो द्रव्यमान है नीचे। चलिए यहाँ से विमा आप सीधी बता सकते हो कि नहीं बता सकते। पहले विमा देखिए इसकी क्या होगी, बल की विमा क्या होती है, F यहाँ पे क्या है, बल की विमा मैंने सीधी याद रखने को बोला था, m1 l1 t⁻²। ये दूरी का स्क्वायर, यानी दूरी कितनी बार, 2 घात दूरी की, दूरी यानी लंबाई की कितनी घात ले लूँ, 2 घात। नीचे द्रव्यमान कितने हैं, 2, इसका मतलब द्रव्यमान की कितनी घातें ले लूँ भाई, 2 घातें द्रव्यमान की नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ 2 घातें द्रव्यमान की। अब देखिए m2 ऊपर जाएगा, m2 माइनस का हो जाएगा, तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1। फिर आगे क्या है, L3, और फिर आगे क्या है, t⁻²। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की हमारे पास विमा आ जाती है। ये जी की डायमेंशन, जी की विमा है भाई। तो इसी प्रकार से इसका क्या करते हैं, मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक निकालने के लिए बताइए, मात्रक इसके आगे लिख देता हूँ सीधा, बोलो मात्रक से, सूत्र से ही मात्रक निकलेगा, बोलो बल का मात्रक न्यूटन डॉट दूरी का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर अपॉन में ये क्या है, द्रव्यमान kg इंटू kg यानी kg का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका मात्रक हो चुका है। तो ये थी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में या गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बातें। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट विमा पढ़ते हैं अपने, आवेश की विमा। आवेश की विमा, नेक्स्ट अपनी भौतिक राशि जो आती है वो आती है आवेश या चार्ज। देखिए आपने कभी धारा पढ़ी होगी, और धारा की विमा किससे लिखते हैं, A1 से लिखते हैं। धारा की विमा किससे लिखते हैं,
A1 से लिखते हैं, धारा I इसकी विमा किससे लिखेंगे, A1 से। तो अब ध्यान दीजिए एक बात, आपके पास एक फॉर्मूला रहता है कि धारा क्या होती है, धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर समय के सापेक्ष, आवेश के प्रवाह की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यानी धारा I = Q/T। ये किसका फॉर्मूला रहता है भाई, धारा का। यहाँ से हम आवेश का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, Q = I × T, यानी धारा इंटू समय किसका फॉर्मूला बन गया, आवेश का फॉर्मूला बन गया। अब बताइए आवेश की विमा निकालेंगे, इसकी अगर विमा निकालते हैं तो बहुत ही आसान हो जाती है हमारे लिए। बोलो धारा की विमा A1 इंटू टाइम की विमा T1, तो बोलिए कितनी बन गई, A1 T1, M0 है, L0 है और T हमारे पास 1 है, A1 है। तो ये किसकी विमा बन गई भाई, आवेश की विमा हमारे पास बन चुकी है। समझ गए इस बात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस आवेश का जो मात्रक है वो होता है जी एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी धारा का मात्रक एम्पियर इंटू समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो ये बात है एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका मात्रक आ चुका है, आवेश का मात्रक। इस एम्पियर इंटू सेकंड को सीधा कूलाम ने अपना नाम दे दिया, क्या भाई, कूलाम नाम दे दिया था। देखिए यूनिक मात्रक बन जाते हैं, जिस प्रकार न्यूटन इंटू मीटर को नाम दे दिया था, क्या, जूल दे दिया था, न्यूटन इंटू मीटर को जूल दे दिया था। केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को नाम क्या दे दिया था, न्यूटन नाम दे दिया था। किसको भाई, न्यूटन नाम दे दिया था। उसी प्रकार एम्पियर इंटू सेकंड को नाम दे दिया क्या, कूलाम नाम दे दिया जाएगा। क्या नाम दे दिया जाएगा, कूलाम नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऐसा ही मात्रक हैं, कूलाम मात्रक। तो ध्यान रखिएगा, एक फैराडे आवेश का एक अन्य मात्रक बता देता हूं आपको, क्या होता है आवेश का अन्य मात्रक, फैराडे होता है। क्या होता है भाई, फैराडे होता है। और एक फैराडे = किसके बराबर होता है जी, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, अब इसका आवेश की दो मात्रक बताए मैंने, एक तो कूलाम होता है और एक फैराडे होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से फैराडे से जुड़ी एक चीज और बता दूं, फैराडे मात्रक जो होता है वो तो किसका है, आवेश का। किसका भाई, आवेश का। अगर आपसे कोई फैरड मात्रक पूछ ले, फैरड धारिता का मात्रक होता है जी। आवेश को धारण करने की क्षमता क्या होती है, धारिता। और फैरड किसका मात्रक होता है जी, धारिता का मात्रक होता है। तो चलिए हमारे पास आवेश की विमा जो है A1 T1 आ चुकी है। आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड कह सकता हूं या कूलाम कह सकता हूं। तो समझ गए बात, यहां तक की इंपॉर्टेंट बात। चलिए इससे अब हमारे पास दूसरी राशि, पहला आपने गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकाली, उसका मात्रक पढ़ लिया, आवेश की विमा और उसका मात्रक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसका, कूलाम बल के बारे में, और वहां से आपको एक कांस्टेंट राशि और मिलेगी। देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं, आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा बता देता हूं। कहा जाता है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो F समानुपाती m1 इंटू m2, और यही बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको फाइनली रूप से मैं लिख सकता हूं क्या, फाइनल रूप से समानुपाती लिख सकता हूं क्या, m1 m2 अपॉन में r²। इस समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट राशि बैठ जाती है, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस प्रकार से ये फॉर्मूला बना। चलिए उसी प्रकार दो आवेशों के मध्य भी बल लगता है, जिसे कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। उसको कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। वहां पर भी एक नियतांक आता है, उसका मान क्या होता है, वो सारी बातें अपने करेंगे। चलिए अब देखें, देखिए अगर आपके पास दो आवेश पड़े हैं, एक Q1 पड़ा है और एक Q2 पड़ा है, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है, तो इन दोनों के मध्य एक बल लगता है, जिसको कहा जाता है कूलाम बल या स्थिर वैद्युत, स्टैटिक्स स्थिर वैद्युत बल। उसका मान क्या होता है, F स्थिर वैद्युत बल, F मैं इसको लिख देता हूं C से, यानी कूलम्बस। FC बराबर क्या होता है,
के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सेम ही बात है, यहाँ M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर था, यहाँ Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए क्या कैसे आया ये फॉर्मूला। कहा जाता है ये कूलाम बल जो होता है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या रहता है, समानुपाती, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। यस और नो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। फाइनली रूप से मैं इसको लिख सकता हूँ F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, समानुपाती जब हटाता हूँ तो बराबर लगा के क्या लगा देता हूँ, के लगा देता हूँ। यस और नो। अब देखिए FC इक्वल्स टू हमारे पास के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर आ गया। यहाँ से मैं इसका मान निकालना चाहूँगा, ये दो तो आवेश हैं, ये दूरी है, ये इधर बल है, ये क्या चीज़ है, ये होता है जी स्थिर वैद्युत नियतांक। वहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, यहाँ आ जाता है स्थिर वैद्युत नियतांक। स्थिर वैद्युत नियतांक या इसको कूलाम नियतांक भी कहा जाता है, या इसको कूलाम नियतांक भी कहा जाता है, या इसको कूलाम नियतांक भी कह देते हैं। इसका मान कितना होता है, जी का मान कितना था 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, और इसका मान अपने लिख देता हूं मैं, निर्वात के लिए होता है, ध्यान रखें। आप सुनिए, आप कहोगे सर गुरुत्वाकर्षण में आपने कोई निर्वात के बारे में बात नहीं की, तो मैं आपको बता देता हूं गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो निर्वात पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल निर्वात पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो निर्वात पर निर्भर नहीं करता। ये दो ग्रहों के बीच लगता है, जहाँ बीच में निर्वात भी आ जाता है, बीच में सघन माध्यम विरल माध्यम आते रहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल उससे प्रभावी नहीं होता, उससे कोई प्रभावी नहीं होता। लेकिन कूलाम बल जो होता है ये माध्यम पर निर्भर करता है, बीच में माध्यम आ जाता है तो कम या ज्यादा होता रहता है। इसलिए इसका मान निर्वात के लिए लिख रहा हूं 9 × 10⁹। अब इसका मात्रक आगे लगाएंगे, ये के का मान है जी, किसका मान है, के गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सॉरी कूलाम नियतांक का मान है 9 × 10⁹। अब इसके आगे मात्रक लिखेंगे, मात्रक निकालेंगे, उससे पहले मैं आपको विमा निकाल के बता देता हूं। हमारे पास फॉर्मूला है तो विमा भी आ जाएगी। देखिए सबसे पहले तो के का यहां से फॉर्मूला बना लेते हैं। के का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, के का जो फॉर्मूला है वो आएगा क्या, F r² अपॉन में Q1 Q2। यस और नो, बोलिए बल की विमा M1 L1 T⁻², दूरी की विमा यानी L का स्क्वायर अपॉन में Q1, एक अकेले आवेश की विमा मैंने क्या बताई थी भी, A1 T1, तो दो आवेशों की A2 T2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ A2 और T2। चलिए बढ़ा दीजिए M1 L3 T⁻²। अब नीचे वाली दोनों प्लस घातें ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी, तो A⁻² और T⁻²। अब देखिए T⁻², T⁻² कितना हो गया, T⁻4। तो ये विमा हमारे पास बन चुकी है, किसकी भाई, के की विमा बन चुकी है। ये हमारे पास के की विमा आ चुकी है। ठीक है, जिसको कहा जाता है कूलाम नियतांक। ठीक है, अब सुनिए बात, इसका जो मात्रक निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, सुनिए। बल का मात्रक बोलिए न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, दूरी स्क्वायर में तो इसको मीटर का भी स्क्वायर। अब देखिए Q1, इसका मात्रक मैंने क्या बताया था भाई, Q1 का मात्रक, आवेश का मात्रक मैंने कूलाम बताया था, तो मैं कूलाम, इसका भी कूलाम, इसका भी कूलाम, तो क्या कर देता हूँ, कूलाम का स्क्वायर कर देता हूँ। ये लो, बात कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारे दो महत्वपूर्ण मात्रक हो चुके हैं। कौन कौन से, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और कूलाम नियतांक, और साथ में आवेश का मात्रक हमने पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने धारिता का मात्रक। धारिता का मात्रक कैसे निकालेंगे वो बात करते हैं। धारिता होती है आवेश को धारण करने की क्षमता। धारिता क्या होती है, आवेश को धारण करने की क्षमता। उससे पहले अपने थोड़ा सा विभवांतर की बात कर लेते हैं, फिर धारिता की हो जाएगी। विभवांतर, विभवांतर, अब वही बात आ गई, विभवांतर होता क्या है। देखिए विभवांतर क्या होता है, अनंत से कोई आवेश को उठा के ला रहा हूं किसी दूसरे आवेश के पास, किसी दूसरे आवेश के पास किसी आवेश को उठा के लेके आ रहा हूं, या अंत से किसी आवेश को उठा के लेके जा रहा हूं, तो उस आवेश को उठा के लेके जाने में कितना कार्य किया जाता है, वही कार्य किसको बताएगा, विभवांतर को बताएगा। वो कार्य कब बताएगा विभवांतर को, ध्यान दीजिए, जब इस आवेश को क्या मान लिया जाए, एक मान लिया जाए, एकांक मान लिया जाए। तो विभवांतर का V का फॉर्मूला क्या लिख दूंगा मैं, W अपॉन में Q। बोलो एक बात बताइए मेरे को, ये विभवांतर है, ये विभवांतर है, V = W अपॉन में
क्यू। मेरे को एक बात बताइए, मैंने एक बात कही कि जो कार्य होता है वही विभवांतर होता है, जो कार्य होता है वही विभवांतर होता है। तो बताइए मेरे को कार्य और विभवांतर कब बराबर होंगे? जब यहां से आवेश का मान कितना रख दूंगा मैं, 1। इसका मतलब कार्य ही विभवांतर होता है कब? जब आवेश को क्या रख दिया जाए, एकांक रख दिया जाए। आपने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी होंगी, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। देखिए क्या कहा जाता है कि धारा क्या होती है, एकांक समय में जो प्रवाहित आवेश होता है वही धारा होती है। समय को एकांक रखो, जो आवेश होगा वही क्या होगे, बराबर हो गए ना दोनों, वही क्या होते हैं, धारा होती है। चलिए उसी प्रकार एकांक समय में तय की गई दूरी किसको बताती है, चाल को बताती है। एकांक समय, समय एक रख दो, दूरी किसके बराबर हो जाएगी भी, चाल के बराबर हो जाएगी। तो वही बात है यहाँ पे कि एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होता है वही क्या होती है, एकांक समय में जो कार्य, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q हो जाएगा, W अपॉन में Q। कल मैंने कार्य की विमा आपको सीधी बताई थी। कोई बच्चा अगर कार्य की विमा नहीं याद रखता तो कार्य का फॉर्मूला तो जरूर याद रखना पड़ेगा। क्या, बल इंटू विस्थापन या बल इंटू दूरी, अपॉन में नीचे क्या है, आवेश। बोलिए बल की विमा m1 L1 t की घात -2, आगे L1 दूरी है, L1 में Q की विमा क्या होती है, A1 T1। तो यहाँ से बिठाने से क्या आएगा, m1 L1 t की घात -1 ऊपर जाएगी, t की घात कितनी, -3, L1 कितना हो जाएगा, L2 a की घात -1। ये लो, ये किसकी विमा आ चुकी है भाई, हमारे पास विभवांतर की विमा आ चुकी है, विभवांतर की विमा आ चुकी है। विभवांतर का जो फॉर्मूला है उससे हम मात्रक अगर बनाएं तो बोलिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हमने पढ़ा था क्या, जूल, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल बटा कूलाम विभवांतर का मात्रक हो सकता है, आपको पेपर में ये भी मिल सकता है, लेकिन इन दोनों को हटाकर एक नया नाम दे दिया क्या, वोल्ट। तो ध्यान दीजिए विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट भी होता है, जूल बटा कूलाम को वोल्ट नाम दे दिया गया ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। तो हमारे पास विभवांतर का मात्रक भी हो चुका है कंप्लीट। अब अपने बात करते हैं धारिता की, किसकी, धारिता की। इसके बाद एक मात्रक और रह जाएगा, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। धारिता की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, ये वही धारिता है, ये वही धारिता है जिसका मात्रक मैंने फैरड बताया था। आपने पंखे वगैरह में कैपेसिटर वगैरह देखे होंगे, सेल वगैरह देखे होंगे, ठीक है, संधारित्र देखे होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखिए एक सेल होता है जिसके ऊपर लिखा होता है, पंखे का सेल होता है जिसके ऊपर 2 तारें होती हैं, उसके ऊपर लिखा आता है 0.3 माइक्रो एफ का मतलब क्या होता है, फैरड, यानी ये 0.3 माइक्रो फैरड का मतलब होता है कितना भी, 0.3 × 10 की घात -6 फैरड की धारिता है इसकी, यानी बहुत ही कम धारिता वाले सेल लगाए जाते हैं। आवेश को धारण करने की क्षमता इनमें क्या है, बहुत ही कम है। अगर आपको एक फैरड का अगर सेल चाहिए तो बहुत बड़ा होता है, आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बड़ा हो सकता है वो सेल, ठीक है। तो इसलिए छोटे सेल लगाए जाते हैं। तो हम धारिता की बात कर रहे हैं, आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वही क्या होती है भाई, धारिता होती है। चलिए धारिता हेडिंग डाल लीजिए, सी धारिता फॉर्मूला होता है Q अपॉन में V। फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q अपॉन में V। अब देखिए Q अपॉन में V इसका फॉर्मूला है। विभवांतर की विमा आपने सीधी पता थी, क्या थी विभवांतर की विमा, ध्यान दीजिए। अगर विभवांतर की विमा नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, चलेगा साहब। आवेश की विमा हम जानते हैं क्या, A1 T1। विभवांतर की विमा नहीं पता, फॉर्मूला पुट कर देना। आप पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या करोगे, Q विभवांतर नहीं पता, विभवांतर के लिए इतना पता है W अपॉन में Q ऊपर चला जाएगा, चला गया। इसका नहीं पता है F.S लगा देंगे, F.X लगा देंगे। अब तो सिंपल हो गया, बोलो ऊपर सीधा लिख दूं A2 T2, नीचे M1 L1 t की घात -2 डॉट L1 कितना, L2 ये कितना हो जाएगा, t की घात 4, ये L का घात -2 और ये M की घात -1। ये किसकी धारिता हो गई, सॉरी ये किसकी विमा होगी, धारिता की। ये विमा हो चुकी है अपनी धारिता की। धारिता का मात्रक तो मैंने आपको बता दिया, या तो आप कूलाम
बटा वोल्ट लिख सकते हो, या इसको सीधा कहा जाता है क्या, फैरड, क्या फैरड, इसकी भी मात्रक क्या हो जाएगा, फैरड हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं, लास्ट बीमा है प्रतिरोध की बीमा। किसकी बीमा भाई, प्रतिरोध की बीमा करते हैं अपने, लास्ट बात है प्रतिरोध। देखिए सभी जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, धारा में आने वाली रुकावट ही क्या होता है भाई, प्रतिरोध होता है या रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में अगर बात कहूं तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ, ओम का नियम। कहा जाता है कि यदि किसी तार में धारा उत्पन्न की जाए तो उसमें उतना ही विभवांतर उत्पन्न होता है, या विभवांतर उत्पन्न किया जाए तो उतनी ही धारा उत्पन्न हो जाती है। समानुपाती को हटाता हूं तो बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाता है जिसको कहा जाता है क्या, प्रतिरोध। क्या कहा जाता है भाई, प्रतिरोध। तो आज के बाद में एक सीधा फॉर्मूला याद कर लेना, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। ओम के नियम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जब आपको विद्युत धारा पढ़ाऊंगा मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से हमारे को एक सूत्र निकल के आता है कि इसका प्रतिरोध का क्या, V अपॉन में आई, V अपॉन में आई इसका सूत्र निकल के आता है। R बराबर V अपॉन में आई, तो R V क्या है, विभवांतर। विमा नहीं पता, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, विभवांतर का क्या, W अपॉन में Q। नीचे क्या है, I की विमा पता है A1 होती, ऊपर क्या है W। कार्य क्या होता है, बल इंटू दूरी या विस्थापन। अब तो सभी की विमा पता है आपको, बल की विमा M1 L1 T की घात -2 डॉट, ये क्या है L1, नीचे क्या है A1 T1, आवेश की A1 T1 और धारा की A1, मिला के निकाल लेना क्या आएगा भी, M1 L2 T की घात -3 A की घात -2, ये लो M1 L2 T की घात -3 A की घात -2। मात्रक क्या होगा, देखिए मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, सुनिए बात। फॉर्मूला क्या है, V अपॉन में आई। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटा एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। तो ये किसका मात्रक बन गया, प्रतिरोध का। लेकिन ओम ने अपना नाम डाल दिया, वोल्ट बटा एम्पियर को ओम ने ओम नाम दे दिया। तो ध्यान रखिए, इसका साइन होता है या इस प्रकार से लिख देते हैं ओम, या इस प्रकार से भी लिख देते हैं। तो ये मात्रक है किसके, प्रतिरोध के। वोल्ट बटा एम्पियर लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, या इस प्रकार का सिंबल दे सकते हैं। देखिए प्रतिरोध की उल्टी एक बात होती है जिसे कहा जाता है चालकता। धारा में रुकावट और धारा को चालकता देने वाला पदार्थ अलग अलग है। धारा को रुकावट देने वाले प्रतिरोध कहलाते हैं, और धारा को गति देने वाले चालकता कहलाते हैं। चालकता कहलाता है वो गुण चालकता कहलाता है, और वो पदार्थ चालक कहलाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे की उल्टी है। चालकता को नोट किया जाता है रो से, ये रो होता है, इस प्रकार का साइन क्या है, रो। तो चालकता को नोट किया जाता है रो से, और रो लिख देता हूं क्या, 1 अपॉन में R। इसका मतलब क्या हुआ, चालकता अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, या उल्टा कह दूं, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, उल्टे। तो बताइए मेरे को इसका मात्रक क्या, ओम। तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, उल्टा कर देना, बिल्कुल उल्टा, महो। क्या, महो। या एक बात और लिखी जाती है, ओम इनवर्स। ये सारी मात्रक किसके हैं, चालकता के मात्रक। किसके मात्रक हैं, चालकता के। दैट्स ऑल, ये बात अपनी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा इकाई मात्रक और विमा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। दूरी और विस्थापन की जो संकल्पनाएं हैं वो स्टार्ट करेंगे। इकाई मात्रक विमाओं में अगर कोई क्वेश्चन शेष है तो कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। जहां तक मेरा मानना है, इनसे बाहर इकाई मात्रक और विमाएं नहीं जाएंगी। आपको कुछ मात्रकों की टेंशन है, जैसे कि समय का मात्रक, जड़त्व, घूर्ण का मात्रक, और भी अन्य राशियां जिनके मात्रक आपको नहीं पता है। जैसे ही टॉपिक चलेगा कोणीय गति वाले या रेखीय गति से संबंधित, अपना दूरी विस्थापन रेखीय गति से संबंधित है, ये टॉपिक जब चलेगा तो मैं आपको उनके भी मात्रक के साथ साथ बताता जाऊंगा। हमारा विमा वाला कंप्लीट हो गया काम। अपने क्या करेंगे, जैसे दूरी विस्थापन, जड़त्व, घूर्ण, कोणीय संवेग, संवेग आवेग वगैरह पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में जितनी बातें पढ़ेंगे, स्टैटिक्स में जितनी बातें पढ़ेंगे, फिजिक्स के 2 पार्ट, मैकेनिक्स और स्टैटिक्स और ऑप्टिक्स,
यहाँ तक जितनी बातें अपने पढ़ेंगे उसमें सभी मात्रक अपने साथ साथ जो राशि आती है उसके मात्रक साथ में नोट कर लेंगे। धन्यवाद प्यारे साथियों।